नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हमारा जो पेपर हुआ है कक्षा 7वीं में संस्कृत का, यह पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में यानी कि यूनिक शिफ्ट में हुआ है। आज हम इस वीडियो में इस पेपर की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का आज पेपर है वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके अपना नंबर देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरीके की वीडियो आती रहती हैं। तो आइए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पेपर में एक पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना था और इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर आपको देना था। आइए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले एक पदेन में देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या है। भारत देशे कति ऋतवः सन्ति। ठीक है, ऋतुओं से संबंधित ये जो है पैराग्राफ आया हुआ था। तो हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है षड ऋतवः। कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो षड ऋतवः। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सर्वे का वांछन्ति। वांछन्ति सर्वे काम वांछन्ति, तो आप लिखोगे बेटा सर्वे शीतलताम वांछन्ति। तो देखो हमारा आंसर यहाँ पर है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, शीतलताम। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, वसंतस्य पश्चात कह ऋतु आयाति। वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है वसंतस्य पश्चात ग्रीष्म ऋतु आयाति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। चौथा देख लीजिए, चौथा प्रश्न क्या है, केशाम क्रमः निरंतरम चलति। किसका क्रम निरंतर चलता रहता है, तो यहाँ पर लिखो देखो ऋतूणाम क्रमः। क्या लिखोगे, ऋतूणाम क्रमः निरंतरम चलति। तो ये हो गए बेटा आपके चारों आंसर। ठीक है। देखो ये हो जाएगा पहले नंबर का, ये आपका हो जाएगा यहाँ दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, और ये है आपका चौथे नंबर का। इस प्रकार आपको आंसर करने थे। अब हम बात करते हैं बेटा पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में देखो बेटा पहला प्रश्न क्या है, कयोः मासयोः ग्रीष्म ऋतु भवति। किन दोनों मासों से, किन दो महीनों से ग्रीष्म ऋतु होती है। तो देखो बेटा एक बार इसे डिलीट कर देते हैं सारा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है बेटा ज्येष्ठ वैशाख मासयोः ग्रीष्म ऋतु भवति। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले नंबर का। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है बेटा हमारा, दूसरा प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु केशाम जलम शुष्कम भवति। ग्रीष्म ऋतु में किसका जल सूख जाता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो यहाँ पर आंसर है नदीनाम कूपस्यो सरोवरस्य च जलम शुष्कम भवति। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं यथा निर्देशम उत्तरम में। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इस छंती के लिए पूछा गया है बेटा कि इस गद्यांश में कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। तो इस छंती के लिए प्रयोग किया गया है वांछन्ति। ठीक है, आखिरी में प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्या है बेटा हमारा, पशवः पक्षिणः च छायायाम तिष्ठन्ति। यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अव्यय पद देख लीजिए, अव्यय पद यहाँ पर का नंबर यानी कि च है। ठीक है बेटा। आगे देखिए तीसरा क्या है, भारतवर्षे एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। यहाँ पर आपको क्रियापद बताना है। तो क्रियापद मैंने पहले भी आपको बताया, सबसे अंत में क्या होता है क्रियापद। तो क्रियापद क्या हो जाएगा यहाँ पर भवन्ति। ठीक है। और अंत में बेटा इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना था। तो शीर्षक आपको क्या लिखना था बेटा, ऋतवः। क्या लिखना था, देखो षड् ऋतवः भी लिख सकते हो, ऋतवः भी लिख सकते हो, ग्रीष्म ऋतु भी लिख सकते हो। ठीक है। और भारतवर्षे भी लिख सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे सारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बेटा एक चित्र आया हुआ था। यह चित्र आपके क्लासरूम का है। ठीक है। और इसको चित्र को देख करके आपको बेटा 4 वाक्य बनाने थे। 4 वाक्य बनाने के आपको 8 नंबर मिलेंगे। वाक्य कैसे बनाओगे, इदम चित्रम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे कक्षा अस्ति, चित्रे शिक्षिका अस्ति, चित्रे छात्राः सन्ति, चित्रे मानवाः सन्ति, चित्रे श्यामपट्टः अस्ति, चित्रे सुधाखंडः अस्ति। ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, जो कि आपको बहुत बार सिखाया जा चुका है। ठीक है। आगे देखो मम विद्यालय के ऊपर एक निबंध आया था, जिसमें आपको 4 लाइन लिखनी थी। अगर आप इसको भी लिखोगे तो इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखो बेटा पदों का मिलान करना है। तो सबसे पहला पद क्या है बेटा यहाँ पर, छात्राः। तो छात्रों का काम क्या है बेटा, पढ़ने का काम
काम है। तो देखो यहाँ पर लिखा है पठन्ति, छात्राः पठन्ति। अब बताओ क्या पढ़ेंगे छात्र, तो आप बोलोगे गुरुजी छात्र तो पाठ पढ़ेंगे, तो छात्राः स्वपाठम पठन्ति। दूसरा देखो बेटा क्या है, दूसरा शिशवः, शिशवः माने बच्चे, तो बच्चों का काम क्या है बेटा, बच्चों का काम है खेलने का, क्रीडन्ति, शिशवः क्रीडन्ति। अब कहाँ खेलेंगे, तो क्रीड़ांगने यानी खेल के मैदान में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा अगला, अगला क्या है, त्वम, त्वम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, त्वम के साथ आता है सी, ठीक है। त्वम खादसी, किम खादसी, तो बताओगे फलम, त्वम फलम खादसी, ठीक है। और अंत में हमारा क्या है बेटा, अहम, अहम के साथ क्या आता है, आमी आता, अहम पिबामी, किम पिबामी, तो आप बताओगे अहम जलम पिबामी। इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने थे, ठीक है। कैसे भरोगे, देखो यहाँ पर क्रीडंती शब्द आ गया, तो यानी बहुवचन का शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुवचन में क्या है, छात्राः, ठीक है। आगे देखो गायंती, यहाँ भी बहुवचन में है, तो बहुवचन का शब्द क्या है, ताः, क्या है, इधर जो पहले नंबर में ता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है हमारा, पठामी आया है, तो पठामी के साथ क्या प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, पठामी के साथ होता है अहम, अहम पुस्तकम पठामी, और अंत में लिखना है आपको गुरुवे नमः। तो इस तरीके से आपको आंसर करना था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें बेटा क्या आया हुआ, उपसर्ग आया हुआ है। उपसर्ग कितना आसान आया हुआ, कितनी बार बताया गया, जो प्लस है उसको हटा दो, बस क्या लिख देना था, प्रबंधम, इस प्रकार से आपको लिखना था। देखो कितना आसान है ना। इसको देखो, इसका जब हटा दोगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, आ दानम, है ना, कितना आसान। आगे देखो इसको अलग अलग करना, क्या हो जाएगा, आ को अलग कर देना है जैसे ऊपर दिया हुआ है, और आगे लिख देना है गमनम, क्या हो जाएगा, गमनम, ठीक है। इस तरीके से लिखना था। इसको क्या हो जाएगा, अनुजमा में गच्छति, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल आसान। जिस तरीके से पाठ को आप, जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया गया है उसी तरीके से आया। देखो संभार को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर सीधा भी लिख देता हूँ, देखो स ऊपर ऐसे अनुस्वार लगाना है, हार, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, जिसमें संख्या दी हुई है। देखो बेटा 24 को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे चतुर्विंशति, 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति। 48 को अष्टचत्वारिंशत्, 30 के लिए त्रिंशत्, और हमारा फिर क्या बचा, 35 के लिए पंचत्रिंशत्, 11 के लिए एकादश। सारे बच्चों ने जरूर इसको सही किया होगा, क्योंकि संख्या तो आप सबको रटी हुई है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखो बेटा, पहले बताया गया था बेटा कि आपके लिए कुछ जो है शब्दार्थ आएंगे, जरूर पढ़ के जाना। तो शब्दार्थ देखो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अपने को, तो अपने को के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर आत्मानम, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो आत्मानम कौन से नंबर पे हो जाएगा, आत्मानम हो जाएगा 1 नंबर पे, ठीक है। फिर देखो रोका हुआ, तो बाधिता हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर बाधिता, ठीक है। फिर देखिए अन्य का, तो अन्य का के लिए क्या लिखोगे, परस्य, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। कष्ट को हो जाएगा दुख, और पहला वाला यहाँ पर 5वां हो जाएगा। तो कितना आसान है ना, 1 2 3 4 बिल्कुल लाइन से आया हुआ था, और 4 नंबर का आया। तो अगर सारे बच्चों ने ऐसे भी लिख देंगे ना लाइन से, तो भी बढ़िया आपके नंबर हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखो बेटा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में देखो अहम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, आमी, तो कहाँ पर लिखा हुआ, बदिष्यामी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो एका कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, ठीक है। वयम, वयम के साथ आमः क्या हो जाएगा, भक्षिष्यामः। हंसाभ्याम सा कूर्मोऽपि अपि उड्डीयते, इस प्रकार आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, जिसमें एक पैराग्राफ आपके पाठ्य पुस्तक का आया हुआ है। इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। एक पदेर में देख लीजिए बेटा, एक पदेर में पहला प्रश्न क्या है, पहला है संस्कृतम कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संगणकस्य, देखिए संगणकस्य कृते है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा संगणकस्यो। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा कौटिल्यम किम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य रचितम किम जगति प्रसिद्धम अस्ति, तो यहाँ पर लिखना है बेटा अर्थशास्त्रम, क्या लिखना है, अर्थशास्त्रम, ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण वाक्य में क्या है बेटा, अस्याः वाङ्मयम कईः समृद्धम अस्ति, इसका संस्कृत का जो वाङ्मय है किससे समृद्ध है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेद वाङ्मयम वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। यहाँ से यहाँ तक जो है आपको लिखना है, ठीक है बेटा।
अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, क्या है अगला, केशाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम अस्ति। तो देखो कितना बिल्कुल इसके आगे ही इसका आंसर है, देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ, कालिदासादि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम अस्ति। ठीक है बेटा, ऐसे आपको लिख देना है। फिर देखिए यथा निर्देशम के प्रश्न देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पर, पहला है सर्वोत्तमा, दूसरा है भाषा। तो देखो सिद्धमयी नहीं, ये भी कट गया, पदम भी कट गया, दो ही बचे हैं, क्योंकि दो पद है, एक विशेषण एक विशेष्य है। तो जब विशेषण की चर्चा करेंगे तो विशेषण यहाँ पर क्या है, सर्वोत्तमा। सर्वोत्तमा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए बेटा, संपन्नम के लिए कौन सा यहाँ पर पद प्रयोग किया गया है, तो आप लिखोगे समृद्धम। क्या लिखोगे, समृद्धम, गा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए बेटा, क्या है यहाँ पर आपको कर्तृपद बताना, केचन कथयंती। तो केचन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्तृपद हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए बेटा क नंबर का केचन। अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 10, इसमें बेटा एक पद्यांश आया हुआ है, आपके पाठ पुस्तक का आखिरी जो पाठ है उससे लिया गया है। आइए इसके आंसर देखिए। पहला एक पदेन में क्या दिया हुआ है, एक पदेन में है कह प्रातः दुग्धम यच्छति, सुबह दूध कौन देती है, तो उत्तर लिखोगे धेनु। ठीक है, पहला ही शब्द इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कहा उच्चैः नर्दति, ऊंची आवाज से कौन दहाड़ता है, तो उत्तर लिख दोगे सिंह। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा पूर्ण वाक्य में, देखिए पहला क्या है, दुग्धम कथम अस्ति, दूध कैसा है, तो लिखोगे शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है बेटा, व्याघ्रो कुत्र गर्जति, तो आंसर देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, अंत में यहाँ तीसरी लाइन में, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना था, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यथा निर्देशम। तो यथा निर्देशम देख लीजिए बेटा, सिंगई उच्च नर्दति, तो यहाँ पर कर्तृपद बताना है, तो कर्तृपद यहाँ पर क्या है बेटा, सिंह। दूसरा देख लीजिए विपने, गहने विपने में आपको विशेष्य बताना है, तो यहाँ पर बेटा विपिने जो है विशेष्य हो जाएगा, कहाँ पर है, विशेष्य हो जाएगा विपिने। अगर विशेषण पूछता तो आंसर हो जाता गहने। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा तीसरा क्या है, सायं के लिए यहाँ पर विलोम पद पूछा गया है, तो सायं का विलोम क्या होता है बेटा, प्रातः। तो हमारा आंसर हो जाएगा गा नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर बेटा 11वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या है बेटा, एक नाट्यांश है, नाट्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है, जिसमें बेटा हमारा एक पदेन में देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है, का एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्मो, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखे ना ऐसा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सह परिवार अधुना कम प्रतिप्रस्थिता, वह परिवार इस समय कहाँ चला गया है, तो उत्तर देख लीजिए विदेशम प्रतिप्रस्थिता, कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशम। ठीक है, अब हम पूर्ण वाक्य में बात करते हैं, शिक्षा तो केशाम मौलिक अधिकार, शिक्षा तो किसका मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर देखो लिखा है सर्वेशाम बालानाम सर्वासाम बालिका नाम चा मौलिक अधिकार। यहाँ पूरा आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला क्या है बेटा हमारा, अगला प्रश्न है बेटा परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम इदम वाक्यम का कथयति, इस वाक्य को किसने कहा है, तो देखो कहाँ पर ये वाक्य है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसने कहा है, मालिनी ने कहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इदम वाक्यम मालिनी कथयति, ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, ई नंबर देख लीजिए क्या है बेटा, यथा निर्देशम में सबसे पहले आपको क्रियापद बताना है, क्रियापद होता है बेटा अंत में, तो अंत में कौन सा शब्द बेटा, ग नंबर प्रस्थितः, तो प्रस्थितः हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उचितम के लिए आपको विलोम शब्द ढूंढना है, तो उचितम का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुचितम, क्या हो जाता है, अनुचितम। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, कर्तृपद बताना है, ऐसा एकस्य गृहस्य, तो यहाँ पर ऐसा शब्द क्या है बेटा, आपका कर्तृपद है, खा नंबर वाला ऐसा क्या है, कर्तृपद। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, जिसमें बेटा प्रश्न निर्माण आया हुआ था। तो प्रश्न निर्माण में देखो बेटा प्यारे बच्चों कैसे लिखोगे, नीणम का प्रश्न निर्माण कैसे लिखोगे, किम, कैसे लिखोगे, किम। ठीक है, संगणकस्य के लिए क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कस्य, क्या हो जाएगा आंसर आपका, कस्य। उष्ट्रह के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, कह, क्या होगा, कह। और सूर्य के लिए बेटा आपको क्या लिखना है बेटा, कस्मिन, क्या लिखना है, कस्मिन। इस प्रकार आपको क्या करना है, इसके जो है आंसर आपको लिखने थे। ठीक है, कस्मिन आपको ऐसे लिखना है, किसी बच्चे ने यदि कदा लिख दिया है तो भी आपका आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, जिसमें प्यारे बच्चे आपको 2 श्लोक लिखने थे। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने 2 श्लोक बहुत सुंदर तरीके से लिखा होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में
कक्षा 7वीं का जो आज संस्कृत का पेपर है उसका आंसर की डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।